Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So my dear students, in today's lesson we are going to talk about the Gandhara civilization. यानी कि हमने पाकिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी थी. आज हम एक और सिविलाइजेशन पढ़ेंगे which is an ancient civilization which was also a part of Pakistan. तो आज हमने इसकी लिविंग हिस्ट्री के बारे में बात करना है, इसकी सोसाइटी, सोशल कल्चर और इसके डिक्लाइन के बारे में भी हम बात करेंगे. सो गंदारा सिविलाइजेशन की अगर डेली के बारे में बात करें, डेली लाइफ के बारे में, बिकॉज इट वाज अराउंड काबुल रिवर जो कि पाकिस्तान में ही फ्लो होता है, कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान. ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्रॉप्स ग्रो करते थे जैसे कि वीट, बार्ले एंड राइस. सो द फर्टाइल लैंड्स अलोंग द काबुल रिवर दे सपोर्टेड अ थ्राइविंग एग्रीकल्चर कम्युनिटी. अगर हम इनकी डेली लाइफ के बारे में बात करें तो गंदारा सिविलाइजेशन के लोग जो है दे वर इंटरैक्टिंग विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एशिया. जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर ये गंदारा सिविलाइजेशन है तो ये सेंट्रल एशियन के साथ भी ट्रेड कर रहे थे, ये मिडिल ईस्ट के साथ भी ट्रेड कर रहे थे, एंड दे वर आल्सो ट्रेडिंग विद इंडिया. और ये ट्रेड क्या करते थे? दे यूज टू ट्रेड सिल्क, वूल एंड प्रेशियस स्टोन्स, या जो भी चीज़ें ये लोग बनाते थे ये दूसरे एरियाज के साथ भी उसको ट्रेड करते थे. और अगर हम इनके कपड़ों की बात करें तो यहाँ पर लोग जो है वो शलवार कमीज से मिलते जुलते जो है वो कपड़े पहनते थे. इसी वजह से पाकिस्तान में आज भी बहुत सारे इलाकों के अंदर शलवार कमीज जो है वो पहनी जाती है, या शेरवानी जो है वो पहनी जाती है, जो कि गंदारा सिविलाइजेशन के लोग जो है वो पहनते हैं, विच कैन नाउ बी सीन इन पाकिस्तान. और भी साउथ एशिया के मुख्तलिफ इलाकों में शेरवानी, शलवार कमीज जैसे कपड़े जो है वो नजर आते हैं. गंदारा सिविलाइजेशन के जो लोग हैं दे वर वेरी स्किल्ड क्राफ्टमैन. स्किल्ड क्राफ्टमैन का मतलब ये है कि ये बड़ी खूबसूरती से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं ये बनाते थे, जिनमें स्टोन कार्विंग्स आ जाती हैं, पोट्री, ज्वेलरी, टेक्सटाइल. एंड द रीजन वॉज ऑल्सो फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग फाइन स्कल्पचर्स दैट ब्लेंडेड ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल्स नोन एज ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट. सो माई डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्रीक्स ने जब इस इलाके पर, सब कॉन्टिनेंट के इलाके पर हमला किया था अलेक्जेंडर ने, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ अपनी छोड़ गए थे. उनमें इनका आर्किटेक्चर भी था. तो यहाँ के लोगों ने उनसे, या आप कह सकते हैं गंदारा सिविलाइजेशन के लोगों ने उनसे बहुत सारी जो हैं वो स्कल्पचर मेकिंग के आइडियाज़ जो है वो सीखे थे, और फिर उन्होंने उनको अपने लोकल आइडियाज़ के साथ मिलाकर मिक्स किया. एंड दैट्स हाउ दिस आर्ट इज़ नोन एज ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट. ये आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आपको इस किस्म के बुत वगैरह जो हैं वो नज़र आते हैं, समवेयर अराउंड केपी के, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में. रिलीजन की अगर बात करें तो गंदारा के लोग जो है दे वर बुद्धिस्ट इन कल्चर, and they spread the teachings of Buddhism and encouraged by kings also, and many Buddhist monasteries and stupas they are also built. अब ये क्या अल्फाज हैं, मोनेस्ट्री या stupas? अब मोनेस्ट्री क्या होता है? जहाँ पर मॉन्क्स जो कि बुद्धिज़्म को स्प्रेड करते हैं वो लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करते हैं. और स्टूपा क्या होता है? ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर बुद्धा के रेलिक्स वगैरह जो हैं उसके बाकियात जो हैं वो मौजूद हैं, और पाकिस्तान में भी मोनेस्ट्रीज और स्टूपास जो हैं वो मौजूद हैं ये वाली. So the famous Buddha statue found in Gandhara are known for the Greek influenced style. ये बुद्धा का एक जो है वो उसका एक स्कल्पचर है जो कि यहाँ से मिला था, और ये आपको शो करता है कि इसके अंदर कुछ ग्रीक स्टाइल भी है, जैसे इसने ये कपड़ा जो है अपने ऊपर ड्रेप किया हुआ है. इट वॉज फाउंड इन द ग्रीक आर्किटेक्चर मोस्टली, या ग्रीक स्कल्पचर से मिलता था. अगर इनके कल्चर और रिलीजन के बाद अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए, सो द आर्किटेक्चर ऑफ गंदारा सिविलाइजेशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोस्टली ग्रीक्स एंड पर्शियंस, क्योंकि पास में ईरान भी है और ईरान में पर्शियन सिविलाइजेशन थी. ग्रीक्स केम हेयर फॉर द वॉर. तो इन दोनों की सिविलाइजेशन या आर्किटेक्चर्स जो है उनसे बहुत ज़्यादा जो है गंदारा सिविलाइजेशन का जो आर्किटेक्चर है वो इन्फ्लुएंस था. सो द प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर ऑफ गंदारा वॉज द स्टूपास एंड द मोनेस्ट्रीज. So the Takhbai monastery is one of the remarkable ruins of the Gandhara. It is currently located in Mardan. So ये आपको यहाँ पर जो है एक मोनेस्ट्री नज़र आ रही है पुराने ज़माने की, जो कि गंदारा सिविलाइजेशन की है, और इसको तख्ते बाई कहा जाता है. तो क्या था ये सारा कुछ? यहाँ के लोग जो हैं उनका रिलीजन बुद्धिज़्म था, दे वर फार्मर्स, और बहुत ज़्यादा जो इनकी लाइफस्टाइल है और इनका आर्किटेक्चर जो है वो ग्रीक्स से जो है वो इन्फ्लुएंस था, and also from the Persians as well. Or this is seen in the art, architecture and coinage of the region also, where the Greek gods and symbols were blended with the local traditions.
So my dear students, I hope now you know about the Gandhara civilization, and I'll see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.